हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। समाकलन 1 प्लस साइन 2x का वर्गमूल dx का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में साइन x प्लस कॉस x प्लस सी, बी विकल्प में साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, सी विकल्प में कॉस x माइनस साइन x प्लस सी, डी विकल्प में माइनस साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों देखो, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर बच्चों देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के। साथ ही बच्चों यहाँ पर देखो, साइन 2 थीटा हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुनी साइन थीटा गुनी कॉस थीटा। साथ ही यहाँ पर यदि हम समाकलन कर लेते हैं किसका, तो देखो यहाँ पर साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष, तो ये हमें प्राप्त होता है बच्चों देखो माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर हम कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो बच्चों देखो ये हमें प्राप्त हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस का सी यहाँ पर समाकलन अचर है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी समाकलन अचर है। तो बच्चों देखो, दिए गए प्रश्न को हम इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें समाकलन दिया गया है जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो समाकलन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। अब बच्चों देखो यहाँ से समाकलन 1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो देखो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से साइन 2x है, इसे हम क्या लिखेंगे, तो देखो मुख्य अवधारणा की सहायता से यहाँ पे 2 गुनी साइन एक्स गुनी कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा ये dx के बराबर। अब बच्चों देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुनी ए बी के रूप में है, अर्थात यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो देखो ए के स्थान पर क्या है, तो साइन एक्स, और बी के स्थान पर कॉस एक्स, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो बच्चों देखो यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, तो देखो समाकलन यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब बच्चों इसे हम अलग अलग करके समाकलन करते हैं, तो यहाँ पे साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष में समाकलन, फिर यहाँ पर बच्चों देखो कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष में समाकलन। तो यहाँ से हमें आई बराबर प्राप्त हो जाएगा, देखो साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष में समाकलन हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो माइनस का कॉस एक्स प्लस यहाँ से बच्चों देखो कॉस एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स और प्लस का सी समाकलन अचर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए समाकलन का मान माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब हम विकल्प में देखेंगे तो कौन से विकल्प में यह दिया गया है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस टी विकल्प बी में है, तो विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करती हूँ बच्चों ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।